नमस्कार। मैं हरि किशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खरोड़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स के ई लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बार्कहाउसन शर्त या कसौटी का नियम। ठीक है। बार्कहाउसन शर्त। ठीक है। बार तो बार्कहाउसन कसौटी किसी पुनर्निवेशी युक्त जो प्रवर्धक परिपथ है उसका दोलित्र के रूप में वो कब व्यवहार करेगा, उसके लिए एक शर्त है कि वो दोलित्र के रूप में कब व्यवहार करेगा। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक पुनर्निवेश युक्त प्रवर्धक के लिए वो दोलित्र की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है। और क्या कसौटी है इसकी, बार्कहाउसन कसौटी क्या है। जैसे हमारा कोई प्रवर्धक है, ठीक है, ये हमारा प्रवर्धक है, इसकी लंबाई ए है। ठीक है। और इसका आउटपुट है V4। ओके। हम लोग क्या करते हैं, इस प्रवर्धक में हम लोग इस आउटपुट का कुछ भाग इनपुट के रूप में निवेश कर देते हैं। ठीक है। इनपुट के रूप में निवेश कर देते हैं। जैसे ये हमारा VI है, ठीक है, और इनपुट के रूप में हमने VF निवेश किया और यहाँ पे जी VIF हो गया। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दो दो टर्मिनल है, लेकिन ये हमने डायग्राम में शो किए हैं। ये हमारे पास VI इनपुट है, आउटपुट VO है। इस VO आउटपुट का कुछ भाग हमने, जो कि VF है, ठीक है, कुछ भाग हमने किसके रूप में, पुनर्निवेश के रूप में इनपुट में निवेश कर दिया है। और निवेश करने के पश्चात ये VI VF हो जाता है। ठीक है। तो देखो जो हमारा A है वो कितना आएगा, ओके, ये होगा हमारा VO डिवाइडेड बाय VI, VO डिवाइडेड बाय VI। ठीक है। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं VO इक्वल टू A tan VI। ये बिना पुनर्निवेश युक्त परिपथ के लिए है। उसके बाद यहाँ से हम देखते हैं कि VI इक्वल टू कितना है हमारा, सॉरी VIF इक्वल टू VI प्लस VF, VIF इक्वल टू VI प्लस VF। हमने यहाँ पे क्या किया, धनात्मक पुनर्निवेश दिया है, ठीक है, ताकि हमको बार्कहाउसन कसौटी प्राप्त हो सके। धनात्मक पुनर्निवेश में क्या होगा, धनात्मक पुनर्निवेश में हमारी जो प्रवर्धक की लब्धि है उसका स्थायीकरण मिनिमम हो जाता है, लेकिन हमको ये जो पुनर्निवेश प्रवर्धक है उसकी लब्धि अत्यधिक हो जाएगी। ठीक है। और इसका ये हमको एक दोलित्र प्रवर्धक के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है। सो VI प्लस VF। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमारे पास में दो समीकरण है, ओके। जो हमारा बीटा है वो कितना है, बीटा कितना है, सॉरी VF इक्वल टू बीटा टाइम वीओ। तो यहाँ पे हम लोग बीटा टाइम वीओ लिख सकते हैं, बीटा टाइम वीओ। ओके। ओके। तो हमारे जिस बिना पुनर्निवेश जो प्रवर्धक है उसकी लब्धि हमारी A इक्वल टू VO डिवाइडेड PIF होगी। ठीक है। यहाँ पे हमारी निवेशी संकेत नहीं होने पर उस कंडीशन में हमारा ये इनपुट है, ये आउटपुट है, तो VO डिवाइडेड VI इक्वल टू A होगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग VO डिवाइडेड A इक्वल टू
ओके, हमने बी एफ इक्वल टू क्या रखा, बीटा टाइम्स वी ओ, और वी ओ डिवाइड बाई ए इक्वल टू कितना हुआ यहाँ से, वी ओ डिवाइड बाई ए इक्वल टू वी आई एफ होगा, ठीक है, यहाँ से तो वी आई एफ का मान यहाँ से यहाँ होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारे क्या है, हम एक बार फिर से देख लेते हैं, जैसे हमारा ये इतना ये परिपथ नहीं है, ठीक है, तो हमारा a इक्वल टू कितना होगा, a इक्वल टू वी ओ डिवाइड बाई वी आई एफ, यहाँ से हम निकाल सकते हैं वी आई एफ इक्वल टू वी ओ डिवाइड बाई। अब हमने क्या किया, एक पुनर्निवेश परिपथ को इसमें ऐड कर दिया जो कि आउटपुट का बीटा टाइम्स इसमें इनपुट कर देता है और इनपुट धनात्मक पुनर्निवेश के रूप में करता है, ठीक है। उस कंडीशन में हमारा ये जो वी आई एफ है वो कितना होगा, वी आई एफ बीटा टाइम वी ओ है, और जो वी आई एफ है वो कितना होगा, वी आई एफ इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ, दिस वी आई प्लस वी एफ दिस इज इक्वल टू वी एफ। ओके, सो वी एफ कितना हमारा, वी एफ हमारा बीटा टाइम वी ओ है, सो वी आई प्लस बीटा टाइम वी ओ, यहाँ पे वी आई इक्वल टू वी ओ डिवाइड बाई ए रखते हैं यहाँ पे, सो वी ओ डिवाइड बाई ए इक्वल टू दिस इज इक्वल टू वी आई प्लस बीटा टाइम वी ओ, इस ए को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो हमारा वी ओ इक्वल टू हो गया ए वी आई प्लस बीटा ए वी ओ, इस वी ओ को इधर ले आते हैं हम लोग, तो हमारा हो गया वी ओ माइनस ए वी ओ इज इक्वल टू ए वी आई, ओके। इसमें से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, वी ओ वन माइनस बीटा ए वी ओ इज इक्वल टू ए वी आई, ओके। यह हमारा वी ओ डिवाइड बाई वी आई कितना होगा, ओके, वी ओ डिवाइड बाई वी आई, वी ओ डिवाइड बाई वी आई इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस बीटा ए, ठीक है। और वी ओ डिवाइड बाई वी आई क्या है, दिस डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू ए एफ है, पुनर्निवेश प्रवर्धक की लब्धि है, तो ये हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी ए एफ, ठीक है। तो हमारे ए एफ क्या हो गया, ए एफ इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस बीटा, तो ये हमारे धनात्मक पुनर्निवेश के लिए ये ए एफ आ गया। अब हमारा ये क्या है, बीटा ए एक के तुल्य हो सकता है, ये बीटा और ए, बीटा ए क्या है, फीडबैक फैक्टर है, फीडबैक फैक्टर है, और पुनर्निवेश गुणांक अगर ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ठीक है। उस स्थिति में अगर ये हमारा ए के बराबर हुआ, ठीक है, अगर हमारा बीटा ए मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा ए इक्वल टू 1 हुआ, तो क्या होगा हमारा ये शून्य हो जाएगा, और ए एफ कितना आएगा हमारा, इस कंडीशन में हमारा ए एफ इज इक्वल टू इनफाइनाइट आएगा, ए एफ कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा, ए एफ इनफाइनाइट आएगा, इसका मतलब हुआ देखो ए एफ कहाँ है हमारा, दिस इज ए एफ, दिस इज ए एफ, वी को डिवाइड बाई वी आई, हमारा वी एफ क्या है, ए एफ इक्वल टू वी ओ डिवाइड बाई वी आई। जब हमारा ए एफ इनफाइनाइट है तो यहाँ से देखो ये हमारा शून्य होना चाहिए, तो जब हमारा ए एफ इनफाइनाइट होगा इसका मतलब हुआ कि हमारा वी आई कितना होगा, दिस इज शून्य, ओके। ए एफ इक्वल टू वी ओ डिवाइड बाई वी आई, तो वी आई कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ए एफ इक्वल टू इनफाइनाइट होने पे, सो बीटा इक्वल टू 1 होने पे हमारा ए एफ इनफाइनाइट होगा और वी आई कितना होगा, शून्य होगा, अर्थात ये शून्य होगा, तो बिना शून्य संकेत के ही हमारा क्या होगा, आउटपुट मिलता रहेगा, ठीक है। कब मिलता रहेगा, जब धनात्मक पुनर्निवेश होगा और बीटा ए इक्वल टू 1 होगा, तो ये ऐसी कंडीशन आ गई हमारे पास में कि एक दोलित्र की तरह व्यवहार करेगा जिसमें हमको कोई इनपुट नहीं देना पड़ेगा और हमें आउटपुट प्राप्त होता रहेगा, ठीक है। तो बारक ये क्या है, बारक प्रस्तुति का एक भाग है कि बीटा ए मस्ट बी 1 होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है
कि बीटा ए वन कब होगा, बीटा ए वन तब होगा जब हमारा जो पुनर्निवेश जो संकेत दिया है, ठीक है, ये संकेत दिया है और ये जो संकेत है इनमें जो फेज डिफरेंस है तो शून्य होना चाहिए या 2 पाई का गुणक होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी जो बार बार कसौटी, पहली तो ये होगी और दूसरी कसौटी क्या है, जो फेज डिफरेंस है शून्य या 2 पाई का गुणक। तो ये दोलित्र की तरह व्यवहार करने के लिए, पुनर्निवेश प्रवर्धक परिपथ को दोलित्र की तरह व्यवहार करने के लिए बारह अवयव कसौटी का पहला भाग ये है कि बीटा ए का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और दूसरा ये कि जो हमारा प्रवर्धक और पुनर्निवेश युक्त जो बंद पास है, उस बंद पास की जो में जो पुनर्निवेश वोल्टेज या करंट जो भी हम लोग दे रहे हैं उसकी और स्रोत संकेत की जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस शून्य या 2 पाई का गुणक होनी चाहिए। तो ये दोनों हमारी बार कॉलन क्राइटेरिया है, शर्त है पुनर्निवेश युक्त प्रवर्धक की दोलित्र के रूप में व्यवहार करने के लिए। तो ये हो गया हमारा बार कॉलन शर्त, बार कॉलन क्राइटेरिया। तो ये हुआ हमारा लेक्चर समाप्त हुआ। टेक इंग्लिश, थैंक यू।